प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी क्षेत्र में रेड ऑकर यानी गेरू खदानों को लेकर विवाद गहरा गया है। खनन पट्टाधारियों ने आरोप लगाया है कि खनिज विभाग ने बिना किसी लिखित आदेश या नोटिस के ई रवाना सुविधा बंद कर दी, जिससे पिछले 8 दिनों से खदानों में कामकाज ठप पड़ा है। इससे हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। मामले को लेकर खदान संचालकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की है। छोटी सादड़ी क्षेत्र के रेड ऑकर खदानों में पिछले 8 दिनों से कामकाज लगभग बंद है। खनन पट्टाधारियों का आरोप है कि 3 जून को अचानक ई रवाना यानी कि रॉयल्टी जारी करने की ऑनलाइन सुविधा बंद कर दी गई। उनका कहना है कि इस कार्रवाई को लेकर न तो कोई लिखित आदेश जारी किया गया और न ही विभाग की ओर से कोई भी आधिकारिक सूचना दी गई। खनन व्यवसायियों का कहना है कि प्रशासनिक नियमों के तहत किसी भी कार्रवाई से पहले नोटिस और पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ बिना सूचना के खदान संचालन प्रभावित कर दिया गया। इससे खनन व्यवसायियों में नाराजगी और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पट्टाधारियों ने ड्रोन सर्वे की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिन खदानों को लेकर कार्रवाई की जा रही है, वहां सर्वे के दौरान पानी भरा हुआ था। ऐसे वास्तविक खनन क्षेत्र और भंडारण का सही आकलन संभव नहीं है। उन्होंने मांग की कि ड्रोन सर्वे के बजाय मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन कराया जाए। खदानें बंद होने का सबसे ज्यादा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा है। खनन व्यवसायियों के अनुसार करीब 400 दिहाड़ी मजदूर सीधे तौर पर बेरोजगार हो गए हैं। वहीं ट्रक चालक, मशीन ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर, मुनीम और अन्य कर्मचारियों सहित करीब 2000 लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। खनन पट्टाधारियों का दावा है कि खदानों का संचालन बंद रहने से सरकार को भी रॉयल्टी और अन्य मदों में राजस्व नुकसान हो रहा है। साथ ही खनन और परिवहन गतिविधियां प्रभावित होने से स्थानीय बाजार पर भी असर पड़ रहा है। मामले को लेकर खनन पट्टाधारियों ने एसडीएम यतीन्द्र कुमार पोरबाल को ज्ञापन सौंपकर ई रवाना सुविधा तत्काल बहाल करने, ड्रोन सर्वे की निष्पक्ष समीक्षा करने और खनन कार्य दोबारा शुरू करवाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है, यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो खदान संचालक और मजदूर संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन और बड़ा आंदोलन करेंगे। 2 जून दिन की 12 बजे से खनिज विभाग ने सभी क्षेत्र की, प्रतापगढ़ जिले की और छोटी सादड़ी क्षेत्र की रवानाएं बंद कर दी, बिना बताए, बिना सूचना के। और उसके बाद इनने 3 दिन कारण नहीं बताया कि ये किस कारण से रवानाएं बंद की गई। 3 दिन बाद हमको आके नोटिस पकड़ाते हैं कि ड्रोन सर्वे किया जाएगा। ड्रोन सर्वे के लिए हमको 2 दिन दिए और आनन फानन में नोटिस पकड़ा के चले गए। और हमने कहा सर अब ड्रोन सर्वे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इतने शॉर्ट टर्म में हम ये कैसे तैयारी करें, आ नहीं पाएंगे, किसको कहीं जाना है, किसको कहीं जाना है। हमने समय मांगा, वो नहीं दिया गया और अपनी मन मर्जी करके ड्रोन सर्वे अभी चालू है और ड्रोन सर्वे चल रहे हैं पिछले 3 दिन से। हम इस ड्रोन सर्वे के खिलाफ है, क्योंकि ड्रोन सर्वे में हमेशा उसमें मात्रा में फर्क आया है। हर बार फर्क आया। पिछली बार भी हमारे जो ड्रोन सर्वे होते उसमें आया और बहुत सारी जगह राजस्थान में स्टे भी मिले हुए हैं ड्रोन सर्वे के लिए। और आज भी मुख्यमंत्री मोदी जी आए हुए जयपुर, उसमें आज ज्ञापन था इस चीज को लेकर, ड्रोन सर्वे को लेकर। बंद होने से कितने लोगों का रोजगार संकट में? हजारों जने होंगे। बहुत सारे, जैसे आप देखा, ढाबा संचालक हुए, गाड़ियों वाले, डंपर चालक, यहाँ से 200-300 डंपर रोज निकलते थे। इतने डंपर चालक, एलएनटी ड्राइवर, गार्ड, लेबर, चौकीदार, आप मान लो कम से कम 5-6 हजार जनों की है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित हुई है रोजगार। कौन से नियम के तहत बंद किए हैं? कोई नियम नहीं है सर। हमने तो ऐसा कभी नियम नहीं सुना कि है ना बिना बताए, किसी बिना कारण के महीने से बंद कर दी जाए। केवल प्रतापगढ़ जिले ये किया या सिर्फ प्रतापगढ़ जिला ही किया गया है अभी हाल फिलहाल जो जानकारी में है। दूसरी जगह जैसे सावा है, वहाँ रेड ऑकर चल रहा है। अगर आपकी माइंड से वापस चालू नहीं होती है, ड्रोन सर्वे बंद नहीं होता, तो क्या करेंगे आप? धरना, मजबूरी में धरने करने पड़ेंगे, या जो भी हमसे बंद पड़ा प्रदर्शन करेंगे, धरने करेंगे। अब ड्रोन सर्वे में फर्क तो आएगा, एग्जैक्ट आएगा नहीं। इस हिसाब से तो एक भी माइंस नहीं चलेगी। तो पूरे एरिया को बंद करना चाह रहे हैं। मांग है कि ड्रोन सर्वे बंद किया जाए और माइंसों को सुचारू रूप से एक बार चलाया जाए। फिर इनको जो जांच करनी है कर सकते हैं। 10 तारीख से अभी जीपीएस लगने वाले थे, तो जीपीएस लग के वैसे भी इनके काम पूरा 1 नंबर में चलता ही है, पर पता नहीं किस कारण से किया है, समझने से परे है।